हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT झारखंड रांची के कक्षा अष्टम के विषय गणित में अध्याय 6 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ इस पाठ से संबंधित प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों का हल जानेंगे। तो चले हम लोग इनके प्रश्नों को देखें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो दिया गया है प्रश्न है A, B से लेकर H तक। यहाँ संख्या है, ये जो नंबर्स हैं इन्हें संख्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ में ये जो एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई ये सारे दिए गए हैं, इसे पद कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसका हल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे ए में है एक्स वाई के साथ कौन से संख्या को गुना किया गया है, तो इसके आगे कोई भी संख्या दिया गया नहीं है। यानी कि अगर किसी भी संख्या के साथ में गुणन में कोई भी संख्या ना दिया गया हो तो उसे हम एक समझते हैं, अर्थात इसे एक से गुना किया गया है। तो यहाँ पर इसमें जो है एक जो है इसका संख्यात्मक गुणांक होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका b का -7 होगा, इसका 3 होगा, इसका -3/4 होगा। इसमें संख्यात्मक गुणांक है -12 और इसमें 7 और इसमें -1 और इसमें 2। तो इसे हम लोग लिखते हैं, एक का a एक्स वाई, यहाँ पर ये संख्यात्मक गुणांक कितना है, 1, ठीक है। तो इस प्रकार से बी नंबर में है -7 एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना है -7। इसमें और कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही लिख देना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं -7 × एक्स स्क्वायर। तो ये जो है आपको अलग हो गया और ये संख्या हो गया, तो इसलिए इसका संख्यात्मक गुणांक -7 हो गया, ठीक है। आगे है सी नंबर में 3xy। तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है, 3। तो इसको 3 लिख देंगे। आगे डी नंबर में कितना है, डी नंबर में है -3/4 x। तो इसका संख्यात्मक गुणांक है -3/4। आगे ई नंबर में है -12 एक्स स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा -12। और उसके बाद एफ नंबर में है 7xy। इसका हो जाएगा 7। फिर जी नंबर में है -xyz। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 × xyz, यानी कि इसका हो जाएगा -1। उसके बाद एच नंबर में है 2ab। तो इसका हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से एक नंबर के प्रश्नों का हल हम लोग देखें। अब इसके 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 2 नंबर का प्रश्न को देखें, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए, है ना। यहाँ पर दिया गया है ये 2x - 2। यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर 2 पद में लिखा गया है, एक में 2x है, दूसरा में -2 है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही पद में 3x² जो है एक पद में ही लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ 3 पद है, एक में x², उसके बाद y², उसके बाद है -1। तो ये 3 पद हो गए। यहाँ पर 2 पद है 12 - 2p, यहाँ पर एक पद है, यहाँ 3 पद, यहाँ पर एक पद, ठीक है। और यहाँ पर 2 पद, यहाँ 3 पद और यहाँ एक पद। तो यहाँ पर हम क्या लिखना है, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो हम लोग इसको करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि सबसे पहला जो है ये हो गया द्विपद, ये हो गया एक पद और ये त्रिपद और ये द्विपद और फिर ये है जो है एक पद।
फिर ये त्रिपद, और ये द्विपद, ये भी ये एक पद है, एक पद, और ये है द्विपद। यहाँ पर एक ही पद है इसलिए एक पद, और यहाँ ये है त्रिपद, और ये है एक पद। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अलग से हमें लिख देना है कि कौन कौन सा एक पद है और कौन कौन सा द्विपद है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक पद। एक पद कौन कौन से हैं? तो यहाँ एक पद जो है बी नंबर हो गए, उसके बाद ई नंबर हो गए, ई नंबर, उसके बाद जी नंबर हो गए, उसके बाद जे नंबर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया एक पद। ठीक है, और आगे द्विपद। द्विपद माने दो पद। तो द्विपद यहाँ कौन कौन है? ए, तो ए लिख दिए, फिर है डी, तो डी लिख दिए, उसके बाद है एच, एच है, एच लिख दिए, और इसमें नहीं है। अब हम लोग त्रिपद को देखेंगे। त्रिपद, त्रिपद यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो यहाँ से ऊपर से देखें, ये सी नंबर है त्रिपद, तो सी नंबर को लिखें। उसके बाद जो है त्रिपद है एफ नंबर, तो एफ नंबर को लिख दें, और फिर है आई नंबर, आई नंबर को लिख दें, और यहाँ पर और नहीं है, सब हो गया। तो इस प्रकार से 2 नंबर का हम लोग हल देख लिए। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखें। तो 3 नंबर के प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है? ठीक है, तो यहाँ दिया गया है a 3x, इस प्रकार से b -4xy -5x, इस प्रकार से दिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर a नंबर में 3x है, और किस संख्या में ऐसा है कि केवल यहाँ पद में x ही दिया गया है और कुछ नहीं। तो यहाँ देखते हैं c नंबर में है, जो इसमें केवल x का गुणन किया गया है और इसमें दूसरा कुछ नहीं है। आगे ये ई नंबर में है, x का गुणन है इसमें, ये समान पद हो गया a, c और e। और h नंबर में भी केवल x दिया गया है, तो ये जो है समान पद हुए। और जैसे यहाँ पर x y है, तो x y और किसी में नहीं है। ठीक है, तो समान पद नहीं हुए। और यहाँ 3/4 x² y, तो x² y और कहीं भी नहीं है, तो इसके भी नहीं है समान पद। और इस प्रकार से xy z और कहीं भी नहीं है, तो इसके भी समान पद नहीं है। और इसके x² केवल है, तो इसके भी समान पद कहीं पर इसमें नहीं है। तो इसमें कौन कौन से समान पद हो गए? a, c, e और h, इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिया गया है, तो इसमें केवल हम लोग क्या लिखेंगे? हल में जो समान है उसका हम लोग लिख देंगे कि कौन कौन से हमें यहाँ समान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ a प्राप्त हो गया, उसके बाद c प्राप्त हो गया, और यहाँ e प्राप्त हो गया, और एक है h प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे समान पद हो गए, बाकी असमान पद है। अब हम लोग इसके 4 नंबर के प्रश्न को देखें। तो 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ax - 3 और 12 + 2x का योगफल यहाँ पर लिखना है। b नंबर 3x - 1, और यहाँ पर कौन से जो है समीकरण होंगे का योगफल इतना होगा। ठीक है, और व्यंजक इतना और इतना का योगफल कितना होगा, इसको यहाँ पर खाली जगह पर लिखना है। तो हम लोग इसको हल करके लिखते हैं। तो a नंबर का प्रश्न यही है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, x - 3 और यहाँ पर 12 + 2x। ठीक है, और अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर जोड़ेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि x यहाँ पर है और यहाँ 2x है, तो इसको हम लोग जोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं 3x। ठीक है, और यहाँ 12 है और यहाँ -3 है, तो यानी कि इसमें से 3 को घटाना है। तो 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में प्लस चिन्ह हो जाएगा क्योंकि जोड़ना है।
तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से हम लोग इसको इस प्रकार से करेंगे, इसे हम लोग सजा के लिखेंगे इसकी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको इससे आपको ज़्यादा सुविधा होगी। 12x प्लस 12 सॉरी तो बच्चों यही प्रश्न है, इसे हमें जोड़ना है। ये 12 है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हम इसको पहले सजा लेंगे इसकी तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या बाद में है और यहाँ डिजिट जो है वो आगे दिया गया है। तो हम लोग भी इसी तरह से करते हैं। तो इसे हम लोग 12 प्लस 2x को लिख सकते हैं 2x प्लस 12, ठीक है। तो इसको इसी संख्या को लेकर हम दूसरे से जोड़ेंगे 2x प्लस 12 और नीचे x माइनस 3 लिखेंगे, x माइनस 3। अब जो है 12 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बड़ा जो है उसका ही चिन्ह यहाँ पर यूज़ करते हैं प्लस, और यहाँ पर दोनों ही जो है 2x और x है और प्लस है, तो इसको हम लोग 3x लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हो गया। इसे हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं इस प्रकार से, x माइनस 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 12 प्लस 2x, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे x माइनस 3 प्लस, अब ब्रैकेट को हटा देंगे 12 और प्लस 2x, ठीक है। अब जो है यहाँ पर x और 2x और x के साथ में प्लस है तो इसको जोड़ देंगे 3x, और 12 के आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो इसमें प्लस में से माइनस को घटा देंगे तो हो जाएगा प्लस 9, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जो खाली जगह बचा है यहाँ पर लिखा है जो का योगफल है ना, का योगफल कितना होगा तो है, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे यही 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, ठीक है। और v नंबर में दिया गया है 3x माइनस 1, ठीक है, और 3x माइनस 1, और फिर खाली जगह दिया गया है का योगफल 3x प्लस 3 है, ठीक है। तो ये दिया गया है। तो यहाँ पर इसे कैसे करें कि हमें ये प्राप्त हो, ठीक है, खाली जगह में भरने का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर हमें दिया हुआ है कि 5 में कितना जोड़े कि 8 हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 में से 5 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 3। तो इसी प्रकार से हम लोग इस संख्या से इसको घटाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो उसको लिखते हैं इस संख्या को 3x प्लस 3 और यहाँ पर नीचे 3x माइनस 1, इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो इस घटाने के समय में ये चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, तो इसको चेंज कर दिए। अब 3 और 1 ये दोनों, ये भी प्लस हो गया है तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस, और ये जो है 3x और 3x है ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको ये तो कट जाएगा, इस प्रकार से कट जाएगा। तो कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम आराम से कैसे यहाँ 0 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। आगे 5 नंबर इसी का जो है और सी नंबर भी दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सी नंबर में क्या है, सी नंबर यहाँ दिया गया है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल डैश 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 है। तो यहाँ पर इस दोनों को जोड़कर कितना होगा ये जानकारी हमें चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग करते हैं, इसे जो है हम इसमें से इस दोनों में जो है माइनस दिया गया है, इसे हमें ख्याल रख। तो हम लोग इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर नीचे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जोगफल ज्ञात करना है तो जोड़ देते हैं इसको, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कट जाएगा, और ये भी माइनस है और ये प्लस है तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा है ना, 0 बचा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर 0 बचा तो 0 लिख देंगे।
तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग 4 नंबर के ABC का जो है हल देखिए। इसको हम और भी दूसरी तरह से करके दिखाते हैं। x² - 1 और इसके साथ में 1 - x², इस प्रकार से लिखकर हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। x² - 1 और इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो 1 - x² है ना, प्लस है तो इसके भीतर के जो चिन्ह है उसके साथ में गुना कर दिए, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब जो है विपरीत चिन्ह वाले को हम काट देते हैं। इस 1 के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है तो इसको काट दिए, और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसको भी काट दिए, तो क्या बचा 0। तो इस प्रकार से आप 0 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके 5 नंबर के प्रश्न को देखें। तो बच्चों यहाँ 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को जोड़ें। यहाँ भी हमें जोड़ना है। A नंबर में 2 - a x + 3 और 3x, ठीक है। और फिर यहाँ दिया गया है B नंबर में इस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग एक एक करके सबको करते हैं। तो इन्हें हमें जोड़ना है। इसको हम लोग इस प्रकार से आसानी से जोड़ सकते हैं। 2 - a प्लस, ठीक है, और फिर क्या है x + 3 और फिर क्या है 3x, ठीक है। अब जिसके साथ में समान पद है उनको हम जोड़ देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, और ये जो है संख्यांक है तो इसे हम जोड़ देंगे, और इसके साथ में कोई भी समान पद नहीं है तो इसको अलग कर देंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ देते हैं। 4x हो गया, और फिर माइनस से और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ पर बच्चों आगे पीछे भी आप करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आगे 5, 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर माइनस a और फिर प्लस 4x लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बी नंबर में दिया गया है a² + b² + c², फिर है a² - b² - c², और है और a² + b² + 2ab। तो ये दिया गया है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। a² + b² + c², ठीक है। फिर इसके साथ में हमें जोड़ना है a² - b² - c²। चूँकि ये जो इसमें जोड़ना है इसलिए हम ब्रैकेट का प्रयोग न भी करें तो इससे कोई हमें परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप इसको अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट देंगे तो फिर आपको दूसरे स्टेज में ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं प्लस a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर a² 1, 2 और 3 है तो इसको हम लोग 3a² लिखेंगे। एक b² है और यहाँ पर माइनस है तो इसको हम काट सकते हैं। इसको काट दिए और बचा एक ही है तो प्लस b² कर दिए। यहाँ c² है और यहाँ माइनस है तो इसको हम काट सकते हैं, काट दिए, और यहाँ c² तो है नहीं। अब जो है बचा कितना है प्लस 2ab, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे हम लोग सी नंबर का प्रश्न को लिखते हैं। सी नंबर का प्रश्न है L² + m² और फिर है m² + n² और L² + n²। तो ये दिया गया है। अब जो है हम इसको करते हैं सॉल्व। L² + m² + m² + n² + L² + n², ठीक है। अब जितने भी L² इसको सबको जोड़ देते हैं तो कितना L² है 2, तो यहाँ लिख दिए 2L²। कितने m² हैं तो 2, 2m²। कितने n² हैं तो 2 + 2n²। ये ही आपका आंसर हो गया। फिर भी आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। सभी में 2 है इसलिए 2 को बाहर निकाल लें, और यहाँ पर जो जो बच गया है उसे आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है डी नंबर में दिया गया है a² - ab, b² - bc और c² - ca, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया है। हम लोग इसको जोड़ते हैं। a² - ab
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लोग देखें कि ए स्क्वायर और नहीं है तो ए स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, माइनस ए बी है और कहीं भी माइनस ए बी नहीं है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर नहीं है तो प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस बी सी और इस कहीं भी नहीं है तो माइनस बी सी लिख सकते हैं, और फिर सी स्क्वायर और कहीं नहीं है सी स्क्वायर और माइनस सी ए। तो यही जो है आपका आंसर हो गया है। और फिर ई नंबर नहीं है। अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न को देखें। 6 नंबर, तो बच्चों 6 नंबर में दिया गया है, ए नंबर में 6 नंबर का ए, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 घटाइए। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं, ये घटाने वाले प्रश्न हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को लिखा गया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, तो इसमें से इसको घटाना है, इसको घटाइए लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग घटाते हैं। माइनस के बाद फिर इस संख्या को लिखेंगे, तो इसके लिए ब्रैकेट का प्रयोग, माइनस जब भी होगा तो आपको इस कोष्टक यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो -1। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस के साथ में इसके भीतर के जितने भी चिन्ह हैं वो गुना हो जाएंगे, और गुना होने के बाद चिन्ह में जो है वो अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। इस प्रकार से इस सारे चिन्ह को हम लोग को बदलना होगा। तो इसके भीतर है प्लस, तो इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है, ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 7xy, और ये माइनस गुना हो जाएगा तो +1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया। तो अब जो है यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस को घटा देंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसे 1 मानेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस 9xy है और यहाँ है माइनस 7xy, तो यहाँ पर जो है इसको दोनों को जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 16xy। ठीक है, और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनके जोगफल से, अर्थात इनको आगे जोड़ना है, फिर उसमें से 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर को घटाना है। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से जो है हमें घटाना है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो यही हमारा सवाल है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2a स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab है, तो इसको हम काट सकते हैं। यहाँ प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। फिर यहाँ पर कितना है, अब माइनस को हम जो है तोड़ के ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर। अब क्या बचा, यहाँ से हम इसको 2a स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3a स्क्वायर है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हम लोग माइनस 1 को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह। तो इस प्रकार से बी नंबर का हम लोग प्रश्न को देखें। अब हम लोग इसके सी नंबर प्रश्न को देख लें। सी नंबर का प्रश्न, तो ये प्रश्न दिया गया है कि इसमें से कितना घटाएं कि इतना प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त हो। तो जैसे कि इस प्रश्न के अनुसार हम लोग को क्या करना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा, जो संख्या हमें प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और
माइनस, अब पूरे इसको हम लोग माइनस करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक है, अब जो है दूसरे नंबर में हम लोग इसको जो माइनस है उसको रखकर और सभी के साथ में मल्टीपल करेंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे। तो हटाते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग देखते हैं एल स्क्वायर के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसको काट देते हैं, इसके भी आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, काट देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास क्या क्या बच गया, माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln। तो इसमें से अगर हम माइनस को बाहर निकालें और 2 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा lm प्लस mn प्लस ln। तो इस प्रकार से इसका सॉल्व इस प्रकार हो गया कि इसमें से अगर हम जो है इस संख्या को घटाएंगे तो इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6.1 का जो है ये आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। साथ ही अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।